हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित। इसमें हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे। इसमें हम आज सीखेंगे त्रिकोणमिति जो सारणी है, जिससे इसमें कोणों का मान जो सारणी में दिया रहता है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश जो है 60 अंश और 90 अंश, इनके मान हम जो है इस सारणी को हम कैसे बनाते हैं, इन मानों की सारणी को। चलिए आइए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम कॉलम खींच लेंगे। ये ऊपर हो जाएगा कोण, अब यहाँ नीचे हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। कोण में हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इतनी की हमको आवश्यकता होती है, इतने मानों की आवश्यकता होती है हमको। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो यहाँ पर जो है हम इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे पहले मेन रूप से हम साइन थीटा, कास थीटा और हम टैन थीटा का हम निकालेंगे। इनका कैसे कैसे होता है। तो साइन का मान निकालने के लिए हम जो है पहला नियम ये बनाते हैं कि पहले हम 0 से लेके 4 तक अंकों को हम लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी में हम 4 से भाग देते हैं। 4 से हम सभी में भाग देंगे। इसको हल कर लीजिए भाग दे करके। 4 से 0 में आप भाग देंगे, 0 आ जाएगा। इसका 1/4 ही रहेगा, इस सरलतम अवस्था में है। ये सरल होगा तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। ये भी सरलतम अवस्था में है, 1 4 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगले चरण में हम क्या करेंगे, इसका जो है सबका वर्गमूल हम ले लेंगे। 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, 1/4 का वर्गमूल 1/2 हो जाएगा, 1/2 का वर्गमूल 1/2 हो जाएगा, 3/4 का वर्गमूल 3/2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। देखिए पहले साइन के लिए हमको ध्यान देना है कि पहले हम 0 से लेकर 4 तक अंक लिखेंगे इन खानों में। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। 0 से लेकर 4 तक अंक हम लिख लेंगे। उसके बाद सभी में हम 4 से भाग दे करके उसको सरल कर लेंगे। सरल करने के पश्चात उनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। 0 के नीचे है 0, 30 अंश के नीचे 1/2, 45 अंश के नीचे 1/2, 60 अंश के नीचे 3/2, 90 अंश के नीचे 1 है। यह है वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेने पर तो ये जो हो गया वर्गमूल लेने पर, ये हो गया साइन का मान। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमको कास का निकालना है, तो कास में हम इसका जस्ट उल्टा करेंगे। हमने यहाँ 0 से 4 तक अंक लिखे थे, अब हम यहाँ जो है 4 से लेकर 0 तक जाएंगे। 4, 3, 2, 1, 0। फिर वही काम हम करेंगे, सभी में 4 से भाग दे देंगे। 4 से हम सभी में भाग देंगे, उसके बाद सरल करेंगे, इसको 1 आ जाएगा। इसको हम सरल करेंगे तो हो जाएगा
ये आपका कर्ण 3/4 ही रहेगा। इसको हम सरल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये तो सरलतम अवस्था में है, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर सभी का वर्गमूल आप ले लीजिए, पुनः वही काम करना है, पुनः वर्गमूल आपको लेना है। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, कर्ण 3/4 का वर्गमूल 3/4 का वर्गमूल कर्ण 3/2 हो जाएगा। 1/2 का वर्गमूल 1/2 हो जाएगा। 1/4 का वर्गमूल 1/2 हो जाएगा। 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया कास थीटा का मान वर्गमूल लेने पर। ये जो मान आ गया है ये कास का मान आ गया है। थीटा का मान 0 है तो यानी कास 0 का मान 1 है। कास 30 का मान कर्ण 3/2 है। कास 45 का मान है 1/2। कास 60 का मान है 1/2। कास 90 का मान है 0। इसके बाद अब हम आएंगे tan का मान हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम जो है अब पुनः पहले वाले पर आ जाएंगे। पहले में हम क्या करते थे, 0 से लेके 4 तक अंक लिखते थे, 0 1 2 3 4। हमने पहले दूसरे में क्या किया है, 4 से हमने सब में भाग दिया है। तो यहाँ पर अब हम भाग देने के लिए इसमें थोड़ा सा उल्टा हम करेंगे। दूसरे में जैसे हमने क्या किया है, 4 से लेकर के शुरू किया है, 4 3 2 1 0 तक लिखा है, तो बस वही हम इसके बटे में करेंगे। 4 3 2 1 और ये 0। यहाँ पर जो है इसको सरल करेंगे हम, ये 0 हो जाएगा। ये जो है आपका सरलतम अवस्था में है, ये सरलतम अवस्था में आएगा तो 1 हो जाएगा। 3/1 का मतलब 3 ही होता है और ये हो जाएगा अपरिभाषित, या इसको हम इस तरह भी लिखते हैं इनफाइनाइट। अब यहाँ पर जो है हम इसका वर्गमूल लेंगे, फिर वही काम करेंगे वर्गमूल लेने पर। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे 0 का 0 हो जाएगा। 1/3 का वर्गमूल लेंगे 1/3 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल कर्ण 3 हो जाएगा। ये आपका अपरिभाषित रहेगा, इनफाइनाइट। इस तरह से अब इसको हम दर्शा देंगे। तो यहाँ पर ये tan थीटा का मान हो गया। tan 0 का मान 0 अंश, tan 30 अंश का मान 1/3, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान कर्ण 3 होता है, tan 90 का मान ये अपरिभाषित इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारणी बनाना आपने आज सीखा। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो है इन मानों की सहायता से हम कुछ क्वेश्चन आगे हैं इसमें उनको हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन आगे देखते हैं। हाँ चलिए देखिए, जैसे कुछ व्यंजकों के मान ज्ञात करना है। कोसेक स्क्वायर 30 अंश, कोसेक स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन स्क्वायर 45 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश। तो अभी हमने जैसा कि आपको सारणी में बताया, साइन कास टैन का हमने बताया था कैसे मान निकलेगा। साइन 0 का मान, कास 0 का मान, टैन 0 का मान, मतलब साइन कास टैन तीनों का निकला था। अब इनका जो है व्युत्क्रम जब हम करेंगे तो उससे उन्हीं मानों का हम व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है तो साइन के जितने मान हैं उन सब का हम उल्टा कर देंगे। जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। इसी तरह से हम व्युत्क्रम कर देंगे उन सभी मानों का, साइन कास टैन तीनों का, तो सभी उसके व्युत्क्रम हो जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसके मान ज्ञात करते हैं कि मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हम ज्ञात करेंगे कोसेक स्क्वायर 30 अंश, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले कोसेक का मान निकालेंगे, कोसेक 30 का मान निकालेंगे, उसके बाद हम उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर कोसेक 30 यानी हमको इसके पहले साइन 30 का मान मालूम हो, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग हम करेंगे, इंटू साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का वर्ग कर लीजिए। सेक स्क्वायर 60 अंश, यहाँ पर कास 60 का मान कितना होता है, चूँकि कास का उल्टा जो आपका सेक होता है, तो कास 60 यानी साइन 30, साइन 30 का मान जो होता है तो कास 60 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो कास 60 का मान जो है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेक 60 का मान जब हम निकालेंगे तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 1/√2 तो 2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो जगह 2 - 4 बराबर -2, यहाँ पर इसका मान जो आएगा कितना, -2। तो इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। तो चलिए इस पर जो है क्वेश्चन और हम क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए देखिए, tan स्क्वायर π/6, tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/3, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप कहेंगे पाई क्या है, पाई का मान 180 अंश होता है कोण में, तो यहाँ पर हम पाई की जगह पे 180 रखेंगे, tan स्क्वायर 180/6, बस हमको वही करना है, पाई की जगह पे 180 रखना है, बाकी भाग देना है, tan स्क्वायर 180/3, 180 में 6 से भाग देंगे तो 6 × 18 30 अंश हो जाएगा। tan स्क्वायर 180 में हम 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 × 4 = 16, 2 × 18 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 45 हो जाएगा। tan स्क्वायर 180 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, 60। बस अब ये अंश में आ गया मान, यहाँ पर जो है हम अब इसका मान रख लेंगे। tan 30 का मान होता है 1/3, हम वर्ग करेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, इसका वर्ग करेंगे। tan 60 का मान √3 होता है, इसका वर्ग हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे 1/3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 1/3 प्लस 3 1 4, 4 हम 1 कर सकते हैं, 3 गुणा कर लेंगे, 1 प्लस 4 3 12 3, 12 1 13/3 हो जाएगा आंसर। इस तरह से 13/3 लिखिए, चाहे इसको सही बटन कर लीजिए, 3 चौके 12 बचेगा 1/3, 4 3 12 1 13/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं हम इनको जो है इसी तरह से हल करेंगे। आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है π/6, π/4, π/3 या पाई के रूप में कोई भी मान मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस पाई की जगह पे पाई का मान रखिए, उसको हल कर लीजिए क्वेश्चन को। पाई का मान रख करके इसको सरलतम रूप में लिखेंगे कोण को, उसके बाद इन कोणों का मान रख करके जो है इसके बाद हम इसको सरल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4 सही 1/3। तो इस तरह से ये तो हो गए क्वेश्चंस। तो चलिए प्रश्नावली हम शुरू करते हैं। इसमें प्रश्नावली हम देखते हैं क्वेश्चन। दिया sin θ बराबर a/b, sin θ बराबर a/b दिया है।
तो कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको कास थीटा निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। हमको आधार की जरूरत पड़ेगी। हम सबसे पहले त्रिभुज बना करके पहले देखेंगे हमको क्या ज्ञात है, क्या हमको ज्ञात करना है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका ए है, सॉरी यहाँ पर आपका इसमें पहले नामकरण कर लिए ए बी सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 90 अंश यहाँ बन रहा है, ये कर्ण है, ये कोण जब इसको मानेंगे आप थीटा तो ये लंब हो जाएगा। अब हम यहाँ से मान रखेंगे साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपको कितना है? ए है, कर्ण आपका बी है। आधार निकालेंगे हम तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा आपका, आधार निकालना है। तो आधार बराबर होता है कर्ण में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान b है, बी स्क्वायर माइनस लंब का मान a है, a स्क्वायर। ये आपका आधार हो जाएगा। आधार की जगह पर हम क्या लिखेंगे? कर्ण में बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर चूँकि ए बी की कोई निश्चित रूप से अचर राशि नहीं दी गई है, इसका हम वर्गमूल निकाल सके, तो यहाँ पर जो है हमको इसी तरह इसको हम लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे कास थीटा बराबर, चूँकि आधार बटे कर्ण होता है, हमने आपको बताया था पहले। आधार यहाँ पर आपका है कर्ण में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कर्ण, इसका क्या है? कर्ण आपका बी है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब आगे जो है इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं आप लगाएंगे, कल जो है बाकी बचे सवाल को सॉल्व करेंगे।